अगर यहीं से सिलेक्शन हो रहा है फिर बाहर क्यों जाना। शानदार मेहनत करती है, हर बच्चे पे पूरा फोकस रखती है। प्रदीप ने 610 अंक प्राप्त करके खैरतल तिजारा मलवल जिला टॉप किया है। 100% कामयाबी मिलेगी। हमारे खैरतल में इतनी अच्छी तैयारी हो रही है, इतना अच्छा फाउंडेशन है, तो बाहर जाने की जरूरत क्या है। सभी सब्जेक्ट टीचर्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दूसरे साल में 3 बच्चे हुए, अब की बार 4 बच्चे हुए, वो भी डिस्ट्रिक्ट टॉप करके, वो भी एक नहीं दो डिस्ट्रिक्ट टॉप करके। नमस्कार, आज हम आपको मिलवाते हैं खैरतल तिजारा मलवल जिले के नीट टॉपर प्रदीप गुजर से। जी हाँ, हाल ही में जो नीट यूजी 2025 का रिजल्ट आया है उसमें प्रदीप ने 610 अंक प्राप्त करके खैरतल तिजारा मलवल जिला टॉप किया है। आज हम प्रदीप के घर पर ही उपस्थित हैं और आपको बताएंगे कि प्रदीप ने, क्योंकि इस बार जो नीट का एग्ज़ाम था वो काफ़ी टफ था, कट ऑफ भी बहुत कम गई है, उसके बावजूद इसने जिला टॉप किया है। एक जिला नहीं, दो जिले टॉप किए हैं। आज हम प्रदीप से ही बात करते हैं, उनके परिवारजनों से भी बात करेंगे। प्रदीप, मेरा पहला सवाल आपसे, मेरा सवाल कि आपने नीट एग्ज़ाम क्रैक किया है, जब आप इतना अच्छा स्कोर किया तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप पहली प्रतिक्रिया क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं जिस दिन पेपर दे के आया ना, उस दिन तो थोड़ा मेरे को उदास था मैं, लेकिन बाद में पता चला कि पेपर ही इतना टफ है कि किसी का भी अच्छा नहीं गया। तो फिर उसके बाद तो मैं अच्छा ही महसूस कर रहा था। बिल्कुल, क्योंकि नीट का पेपर टफ था, तो आपको नीट के पेपर टफ होने के बावजूद भी आपने दो जिले टॉप किए हैं। कैसी आपकी पढ़ाई रही? कब आपने इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल में एडमिशन लिया? थोड़ा इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल के साथ आप कब से जुड़े और उसके जर्नी के बारे में आप बताएं। मैं इंजीनियर पॉइंट में 11th में ही फाउंडेशन ले ली थी मैंने 2022 में। उसके बाद मैं 11th करी, 12th करी मैंने। फिर मैंने 12th के साथ भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन पिछले साल तो रह गया था मेरा। फिर मैंने वापस यहाँ पर खैरतल में रूम लेके रहा और फिर तैयारी करी अच्छे से, मेरा हो गया। बिल्कुल, पिछले बार आपने बताया कि आपके पिछले बार के अंक कितने थे? मेरे पिछली बार 614 थे। बिल्कुल, पिछले बार 614 अंक होने के बावजूद भी आप उस सफलता के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए और इस बार 610 अंक के साथ में आप एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, फ्यूचर के डॉक्टर बन रहे हैं। मेरे साथ संस्था के निदेशक आजाद चौधरी सर हैं। सर, जब आप देखते हैं कि खैरतल तिजारा जिला टॉपर और अलवर जिला टॉपर, पहले के ज़माने में देखते थे कि कोटा सीकर तो जाया करते थे, लेकिन फिर भी देखते थे कि अलवर में भी अच्छे संस्थान है, नीट IIT के, लेकिन आपने तो अलवर जिले को भी पीछे छोड़ दिया और खैरतल तिजारा जिले में भी टॉप करके, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सारी मेहरबानी बच्चे की है, प्रदीप की। एक्चुअल में बहुत मेहनती बच्चा है और पिछले साल भी 611 नंबर आए थे 12वीं के साथ साथ, और 96% भी क्रॉस इसी बच्चे ने की थी, यानी कि हमारे बायो का भी टॉपर यही बच्चा था। अब इतनी अच्छी 12वीं में भी परसेंट और आपका स्कोर भी इतना अच्छा, और 600 नंबर के आसपास शायद 6-7 बच्चे थे पिछले साल, और क्योंकि कट ऑफ पिछले साल आई थी तो पिछले साल 3 ही बच्चे हो पाए। अब उन 3 में ये 6 बच्चे जो और थे उनमें से 2 बच्चे हमारे यहाँ रुक गए, बाकी 4 बच्चे कोटा, सीकर और जयपुर अलग अलग जगह गए हैं। अच्छा तो नहीं लगता कि उन चारों बच्चों का नहीं हुआ, लेकिन अब स्कोर देख के उनको कॉलेज नहीं मिल रहा, और अपने पास जो दोनों बच्चे रुके हैं उन दोनों का ही अच्छा कॉलेज इनको मिल रहा है और टॉप स्कोर इनका जा रहा है। तो ये हमारे लिए तो अच्छा है, इन बच्चों के लिए अच्छा जो यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये है कि क्योंकि अब से पहले यही ट्रेंड था कि जो बच्चा कोटा सीकर जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, लेकिन अब उल्टा है, जो गए उनका नहीं हुआ, और जो हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे कंटिन्यू, इनको विश्वास है, टीचरों ने मेहनत इनके साथ की है, इन्होंने खुद ने बहुत मेहनत की है और आज बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन्होंने किया। बिल्कुल सर, मेरा एक और सवाल है आपसे कि जैसा कि ये जिला टॉपर भी रहे हैं, क्योंकि ज़िले में आप देखेंगे तो लगभग 30-40 संस्थान होते हैं, उसके बावजूद भी जिला टॉप करना, तो ऐसी क्या क्या आपके अंदर इंजीनियर्स पॉइंट फाउंडेशन के अंदर या फिर कहें कि इंजीनियर्स पॉइंट कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनके कारण आप जिला टॉपर दे पा रहे हैं? नहीं, इसके लिए देखो सबसे अच्छा है कि एक टीम मैनेजमेंट जो हमारी है वो शानदार मेहनत करती है, हर बच्चे पे पूरा फोकस रखती है, 1 to 1 हर बच्चे को प्रॉब्लम काउंटर पे हर तरीके से क्वेश्चन समझाना, ये सारा एक बढ़िया तरीके से है। और बच्चे भी बड़े एक तरह संस्कारित बच्चे हैं, सारी चीज़ मानते हैं, बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, और इनको जब भी प्रॉब्लम आती है तो बड़े आदर भाव से
रिक्वेस्ट करते हैं सर ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो टीचर भी दौड़ के आते हैं इनके पास, नहीं अभी बताएंगे, कल का नहीं अभी बताएंगे। तो ये जो भावना है, ये जो संस्कार पूरे संस्था में आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर लाने के लिए एक तरह से बहुत सहयोगी हैं। और मैं टीम को भी और बच्चों को इसके लिए विशेषकर बधाई दूंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से आपस में सामंजस्य बैठा के और आज स्कोर को शानदार पहुंचाया। अच्छा, मेहनत करना हमारा फर्ज होता है, टीचर का भी मेहनत करना फर्ज है, बच्चों का भी है जी। और ज़्यादा से ज़्यादा करना। अब स्कोर तो आज जिला टॉपर आया है, कल स्टेट टॉपर भी आएगा, फिर नेशनल टॉपर भी आएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अपने एरिया में बच्चा रुकता नहीं है, सारा कोटा सीकर कोटा सीकर। अब जिस बच्चे ने हम पे विश्वास जता लिया, आज उनके सिलेक्शन हो रहे हैं। यदि और लोग भी ऐसे विश्वास जताएंगे तो ज़्यादा सिलेक्शन होंगे। बिल्कुल। अभी क्योंकि हमारे पास टारगेट में 9 बच्चे थे, 9 बच्चे। अब 9 बच्चे और 8-10 बच्चों ने और एग्ज़ाम दिया था, तो 20-22 बच्चों का शायद टोटली एग्ज़ाम हुआ, उसमें से भी आपको 4 बच्चे डॉक्टर बन गए। अब इससे अच्छा रेशो और क्या होगा। बिल्कुल। मेरे साथ प्रदीप के चाचा जी भी हैं। सर, ग्रामीण परिवेश में जब बच्चा निकल करके डॉक्टर जैसे बनता है, क्या प्रदीप आपके घर का पहला डॉक्टर है या इससे पहले भी कोई राजकीय सेवा में है, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद सर। सर, प्रदीप की हमने 11th में ईपी स्कूल में इसको दाखिला दिलाया और इसने अच्छी तैयारी करी। 11वीं 12वीं में भी स्कूल टॉप रहा। उसके बाद में मैंने सोचा कि इसको चलो सीकर या कोटा एडमिशन दिला देता हूँ फाउंडेशन में, या इसकी कोचिंग बढ़िया करवा देता हूँ। लेकिन आज़ाद जी और उनकी टीम मेरे पास आई और उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि इस बच्चे को हम यहीं पढ़ाएंगे और 100% कामयाबी मिलेगी। और मैंने भी देखा +2 के साथ में बच्चे ने जितना स्कोर किया था और जितना ईपी स्कूल का मैनेजमेंट, इनका स्टाफ बहुत धन्यवाद के पात्र है। बहुत मेहनत करवाते थे ये +2 के साथ में भी, तो हमने भरोसा किया और हमारा भरोसा आज साकार हुआ। हम धन्यवाद देते हैं पूरे ईपी स्कूल को और उनके पूरे स्टाफ को। बिल्कुल। उसके बाद में एक बच्चा हमारा पहले से डॉक्टर था, MBBS उसकी क्लियर हो गई, भरतपुर से कर रहा है, डॉक्टर मामचंद। दूसरा बच्चा हमारा आर्मी में मेडिकल से है और ये तीसरा बच्चा है। हम जॉइंट फैमिली है हमारी, 4 भाई हैं, तो चारों के बच्चे पढ़ा भी एक साथ ही रहे हैं, सब परिवार पूरा जॉइंट में रहता है। तो बहुत खुशी हुई और इस खुशी को हम दिल से बयां तो नहीं कर सकते, लेकिन आज़ाद जी का और उनकी टीम को हम बार बार धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल सर। सर, मेरा एक और सवाल आपसे कि प्रदीप को जब आपने यहाँ पर करवाया, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप कोटा सीकर के बारे में विचार करते, लेकिन आज़ाद सर ने आपको भरोसा दिलाया, तो आप जो बच्चे भी जो बाहर जा करके जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर कोटा सीकर भेज रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब हमारे खैरतल में इतनी अच्छी तैयारी हो रही है, इतना अच्छा फाउंडेशन है, तो बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? अब कोटा सीकर जाना ही क्यों है जब खैरतल में ही डॉक्टर और IIT में टॉप जिले का जो टॉप IIT में और नीट में दोनों टॉपर्स जिले के ईपी इंजीनियरिंग पॉइंट से निकले हैं। तो बाहर जाने से यहाँ का माहौल अच्छा है, खैरतल का माहौल भी अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी है, तो यहीं पढ़ाएं। मैं तो सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा। मैं प्रदीप के पास वापस आना चाहूँगा, माइक आप प्रदीप तक पहुँचाएँ। प्रदीप, जब आप कक्षा 12वीं में आप कह रहे हैं कि मैं जब एग्ज़ाम दिया आपने, आपके 614 अंक भी आए, उसके बावजूद आपको सफलता नहीं मिली, तो आपके मन में नहीं आया क्या कि यार मैं यहाँ रह करके तैयारी करूँ? क्योंकि सर बता रहे हैं कि आपके साथी तो बाहर कोटा सीकर चले गए थे, तो आपने यहाँ रह करके क्यों चुना, और आज आप उसको कैसे देखते हैं? मैंने एक बार मन तो बना लिया था बाहर जाने का, लेकिन फिर जाने वाला था, फिर सर ने फिर कहा कि यहीं हो जाएगा तेरा, तो मैं फिर तो सर को आपके ऊपर पहले से पूर्ण विश्वास था? हाँ बिल्कुल। तो आपकी जो जर्नी रही है फैकल्टी के बारे में, इंजीनियर्स पॉइंट कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में, वो कैसी रही? आप थोड़ा उसके बारे में खुल करके बताएं। किन की टीचर्स का आपके सफलता में योगदान रहा, कैसे आपको पढ़ाते थे, डाउट्स आते थे तो कैसे क्लियर करते थे, थोड़ा विस्तार से बताएं। 11th में तो थोड़ा मैंने वैसे ही निकाल दिया, मतलब कम समझ में आता था। 11th में नए नए जाते हैं तो, लेकिन 12th में तो पूरा ध्यान दिया था मैंने। और ज़्यादा दिक्कत तो फिजिक्स में आती है, तो फिजिक्स वाले सर अच्छे थे 12th, कपिल सर, और टारगेट में भी वही थे, तो ज़्यादातर टाइम तो कपिल सर से डाउट पूछने में निकल जाता था। बायो तो हम खुद ही पढ़ लेते थे, केमिस्ट्री भी थोड़ी डाउट आती तो
सर से पूछ लेते थे। बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए आपको डाउट्स आ रहे हैं या कोई आ रहे थे, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कोटा सीकर में बहुत भीड़ होती है, वहाँ पर डाउट्स, आपके साथी भी वहाँ गए होंगे। हाँ। तो यहाँ पर आपको डाउट्स का कैसा रहा, और जो ईपी का जो टेस्ट होते थे उसमें आपकी रैंकिंग क्या रहती थी, और जो आप रिजल्ट्स आए हैं उसमें आपके अंकों में कोई ज़्यादा डिफरेंस है क्या? हाँ, वो मेरे अंक यहाँ पर 650 के आसपास आते थे, कभी थोड़े ऊपर हो जाते, कभी थोड़े नीचे हो जाते थे। और बिल्कुल, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल भी थोड़ा सा टफ था, तो इस कारण आपके स्कोर अच्छा रहा है। मैं आजाद सर के पास वापस आना चाहूँगा कि सर, जब बहुत ये बता रहे हैं कि इनके साथी जो बहुत सारे बाहर गए थे, जो वहाँ पर तैयारी करने गए थे, क्योंकि लोग अभी भी ऐसे सोचते हैं कि बाहर हम इसलिए भेजना पसंद करते हैं कि हमारे वहाँ पर अच्छी फैकल्टीज़ हैं, अच्छा सिस्टम है, एसी क्लासरूम्स हैं, हमारे बच्चे को थोड़ा मॉडर्न दिखाएं। उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो देखो क्लियर है, जिन बच्चों को रियल में ही सफलता लेनी है, आईआईटी हुआ है, नीट हुआ, इसमें आपको अच्छा स्कोर लेना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो बिल्डिंग वगैरह है उसको दिखावे कि ना जाए कहीं भी, केवल अपने बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए सोचें। क्योंकि कई तो परिवार कोटा में बसे हुए हैं, 4-4, 5-5, 6-6 साल लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं निकल के आ रहा। इसका मतलब है वो भीड़ में खो जाते हैं। और बेस्ट ऑप्शन है कि बच्चा अपने घर में रोज़ आना रोज़ जाना, एक तो टेंशन बिल्कुल मुक्त हो जाता है, ऊपर से टीचर जो कोटा, सीकर और आपके जयपुर, दिल्ली में जो पढ़ा रहे हैं, उनमें से जो बढ़िया टीचर हैं, जो सिलेक्टेड टीचर हैं, जिनका हमारे यहाँ बच्चों का परफॉर्मेंस उन्होंने देखा, बच्चों ने उनका देखा, तब हमने उनको अपॉइंट किया, वो टीचर आज यहाँ हैं। फैकल्टियाँ तो काफ़ी महंगी हैं, लेकिन बच्चों का सिलेक्शन के लिए वो पैसा तो नहीं देखते, लेकिन अच्छी फैकल्टी आ गई। अब जब अच्छी फैकल्टी यहाँ है तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो था पहले वाला क्वेश्चन, लेकिन अब तो सिलेक्शन पे सिलेक्शन हो रहे हैं, अब तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। अब तो सीधा है कि आपको बाहर जाके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या बच्चे को उस भीड़ में एक तरह से भेज रहे हैं जहाँ वो उसको खुद को ही होश नहीं है मैं अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब बच्चों को, पेरेंट्स को ये सोच लेना चाहिए कि भैया अब उस भीड़ में नहीं जाना, अब तो अपने घर की घर जाना, उन क्वेश्चनों के पीछे लगना है जो क्वेश्चन पेपरों में आएंगे, और उनको अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि वो टीम पूरी की पूरी बैठी है आपको आसानी से समझाने की। बिल्कुल। मैं प्रदीप आपके पास वापस आना चाहूँगा, और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो आपकी जो पढ़ाई का रूटीन था, आप कोचिंग से लेकर के घर तक का, उसको भी आप थोड़ा साझा करें, जो आपके साथी जो तैयारी करेंगे उनको लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो। मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता था, फिर 6:30 बजे तक पढ़ता था, फिर मैं दूध लेने चले जाता था, वहाँ से आके नहा धो के कोचिंग चला जाता था, वहाँ से फिर कोचिंग में रहता था 3, 3:30, 4 भी बज जाते थे कभी कभी डाउट पूछते, फिर वहाँ से आके वापस खाना खा लिया, खाना खाने के बाद 1-2 घंटा पढ़ लिया, फिर वापस दूध लेने चले जाता, वहाँ से आके मैं वापस पढ़ना चालू कर देता, लगभग 10 बजे तक पढ़ता था मैं, फिर नींद लेता था, 10 बजे से 4:30 बजे तक सोता था। बिल्कुल। मेरे साथ अभी संस्था के प्रिंसिपल राजेश सर भी हैं। सर, मेरा सवाल आपसे कि इंजीनियर्स पॉइंट की जो मजबूत जो रीढ़ की हड्डी है वो है उनकी संस्था इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में, स्कूल के माहौल के बारे में थोड़ा बताएं। जी सर, जो हमारा विद्यालय है शुरुआत से बेस मजबूत करने पर काम कर रहा है। जो नींव की ईंट है उस पर काम कर रहा है, जिससे अगर नींव की ईंट मजबूत होगी तो उस पर इमारतें आसानी से खड़ी हो सकती हैं। तो हम 9वीं क्लास से 10वीं क्लास से ही फाउंडेशन स्टार्ट कर रखा है, और उसमें हर चीज़ को बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कराते हुए चलते हैं, और उसी का नतीजा ही हमारे सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर जो पेरेंट्स आते हैं, और ये उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ईपी में आसपास के विद्यालयों में पढ़ाते तो सभी हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल ईपी ही दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 9वीं 10वीं हमारे यहाँ फाउंडेशन चल रही है, उस फाउंडेशन के अंदर सभी सब्जेक्ट टीचर्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और अपनी सारी चीज़ों को बच्चों को क्लियर कराते हैं, उनकी नींव मजबूत होती है, और उसी के दम पर फिर बच्चे आगे अच्छे रिजल्ट दे पा रहे हैं, चाहे वो आईआईटी का रिजल्ट हो, नीट का रिजल्ट हो, या 10वीं 12वीं की
परसेंटेज की बात हो, बिल्कुल सभी सर। जगह हमारे जो टीम है अच्छा वर्क कर रही है और कंप्लीट एकजुट होकर के काम कर रही है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदीप के ताऊ जी भी हैं, हम ताऊ जी के पास जाना चाहेंगे। सर, जब एक आपका भतीजा आप डॉक्टर बनने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो और क्या कहना चाहोगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँ, प्रदीप ने अच्छी मेहनत करी और भी बच्चा सभी ऐसी मेहनत करे। बिल्कुल। प्रदीप, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, और मेरा सवाल है आपसे कि जो आपके साथी अभी सोचते हैं कि नहीं अब तो सिलेक्शन कोटा से ही करिए, आप बाहर जा करके हो सकते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर यहीं से सिलेक्शन हो रहा है तो फिर बाहर क्यों जाना, घर की घर ही हो जाए तो और बढ़िया है। बिल्कुल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है प्रदीप की कि एक्चुअल में यहाँ इतना अच्छा माहौल है कि सिलेक्शन हर साल हो रहे हैं। अभी हमें 3 साल तो हुए हैं सारे। पहले साल में एक बच्चे को बिठाया, उसी का सिलेक्शन हो गया। दूसरे साल में 3 बच्चे हुए, अब की बार 4 बच्चे हुए, वो भी डिस्ट्रिक्ट टॉप करके, वो भी एक नहीं 2 डिस्ट्रिक्ट टॉप करके। अब इतना अच्छा रिजल्ट देने के बाद तो फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और मैं प्रदीप के बारे में एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रदीप और पायल 2-3 जैसे सुषमा बच्ची है और एक हर्षिता बच्ची है, इन चारों बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, इन सिलेक्शन में एक चीज़ कॉमन देखी है कि चारों बच्चे सिंसियर हैं। और यही बात मेरे को शुरू में जहाँ ये 10वीं तक पढ़ के आए थे बच्चे प्रदीप, तो विशाल सर ने बोली थी कि सर बहुत ही अच्छा बच्चा सिंसियर है, ये देखना सिलेक्शन निकाल के देगा। तो इसका मतलब है जो आपको पढ़ा रहे हैं उनकी भी नज़र आपके ऊपर है। तो ये जो सिंसियरिटी है ना बच्चों में, ये मैं हर पेरेंट्स से कहूँगा ये बना के रखें, और हर बच्चे से भी कहूँगा कि ये बना के रखें। बाकी फैमिली उधर उन बच्चों की भी देखी, यहाँ मैं प्रदीप की भी देख रहा हूँ, पूरी फैमिली जॉइंट फैमिली है। कोई अब कहने को तो होता है ना बड़ा परिवार है, डिस्टर्बेंस होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। बच्चे जब पढ़ना चाहे पूरे बड़े परिवार में भी रह के पढ़ सकता है। ये आप खुद देख लो, 4 भाई हैं, जॉइंट रहते हैं, और चारों भाई में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा पहले भी डॉक्टर है, दूसरा बच्चा भी ये डॉक्टर है, तीसरा बच्चा आर्मी में है, चौथी बच्ची ने MSc। तो ऐसे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और एक छोटा सा बच्चा है प्रिंस, इसके लिए भी सोच रहे हैं कि ये भी कुछ बड़ी बड़ी पोस्ट पे आए। तो एक परिवार में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि बच्चों में जो संस्कार परिवार दे सकता है, पढ़ने के प्रति इनमें ललक जो पैदा परिवार कर सकता है, उनके बच्चे कभी नहीं रुक सकते। सिलेक्शन 100% हो। थैंक यू सो मच सर।